नमस्कार, मैं हूं उपासना भास्कर। आप देख रहे हैं धमतरी एक्सप्रेस टीवी। ये समय है खबरों का, तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। रेत माफिया और अवैध हाईवा को प्रशासन द्वारा संरक्षण दिए जाने का आरोप लगाते हुए ट्रैक्टर यूनियन द्वारा कोलियारी चौक में प्रदर्शन किया गया और 5 अवैध रेत ढोने वाली हाईवा पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। यूनियन ने प्रशासन और खनिज विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि अवैध रेत ढोने वाली हाईवा ट्रकों की बजाय ट्रैक्टरों पर कार्रवाई की जाती है, जो न्यायोचित नहीं है। ट्रैक्टर यूनियन के प्रदर्शन विरोध को नियंत्रित करने, आवागमन बहाल करने पहुंचे एसडीएम पीयूष तिवारी, एसडीओपी मोनिका मरावी, तहसीलदार और खनिज अधिकारियों ने कहा कि अवैध रेत परिवहन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मौके पर उपस्थित भाजपा नेता ऋषभ देवांगन, ट्रैक्टर यूनियन प्रवक्ता कीर्तन मीनपाल और अध्यक्ष महेश अग्रवाल ने कहा कि हाईवा की बजाय ट्रैक्टरों पर कार्रवाई करना दुर्भाग्यजनक है। रात को गए, दिन को गए, मतलब नहीं। आप लोग शासकीय कर्मचारी हो, आप लोग मतलब कितने बड़े तुर्रम खाओ गए, गवर्नर बन गए हो। फोन उठाना जरूरी नहीं समझते जनप्रतिनिधियों का? क्या फोन उठाए? कितने बार फोन किया हूँ? कितने बार फोन किया हूँ? एटीएम का फुर्सत, अरे सुनना यार चुपचाप रह। कितने बार फोन किया हूँ आपको? कितने बार फोन किया हूँ? आप क्या रिस्पॉन्स किए हो? अगर रिस्पॉन्स मिल जाते ना तो आज ये स्थिति नहीं बनता। और पहले ना ये कार्रवाई, इसका कार्रवाई होने पहले ना नदीम कार्रवाई करके आओ, उसके बाद ना ये जाम हटेगा। नहीं धमतरी है, हम यहाँ के निवासी है और हमको अगर रोजी रोटी नहीं मिलेगा तो हम आंदोलन करके रहेंगे। आप मेरे क्यों बदनाम कर रहे हो? माइनिंग ऑफिसर आपका दामाद हो सकता है, हमारा दामाद नहीं। माइनिंग ऑफिसर भारद्वाज के सम्मान में पुलिस मैदान में, भारद्वाज के सम्मान में पुलिस मैदान में, भारद्वाज के सम्मान में जिला प्रशासन मैदान में, भारद्वाज के सम्मान में जिला प्रशासन मैदान में, जिला प्रशासन हाय हाय खनिज अधिकारी मुर्दाबाद, खनिज अधिकारी शर्म करो। 10 बजे से हम लोग बैठे हुए हैं। माइनिंग खनिज प्रशासन को लगातार सूचना दे रहे हैं हम लोग कि रेत का अवैध खनन हो रहा है, कि नदियों में गाड़ी लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी हमारा बात सुनने के लिए रेडी नहीं है। सवेरे 6 बजे से ना ये गाड़ी रोक के रखे हैं, उसमें कार्रवाई करने के लिए रेडी नहीं है। बिल्कुल बंद होना चाहिए, जो मतलब इंटर डिस्ट्रिक्ट में माल जा रहा है ना, वो बिल्कुल बंद होना चाहिए। हाईवा सभी बंद होना चाहिए और यहाँ जो लोकल का जो निस्तारी के लिए जो चाहिए, जो प्रधानमंत्री आवास या जो भी हमारे भाई बंधु जो घर में बना रहे हैं धमतरी शहर में या आसपास के गांव में, उनके लिए ट्रैक्टर के माध्यम से रेट उपलब्ध कराया जाए और हाईवा सभी बंद कराया जाए। कई कलेक्टर साहब के हस्तक्षेप से कुछ खदानों में कार्रवाई जरूर हुआ है, लेकिन वो जो है पर्याप्त नहीं है। और माइनिंग ऑफिसर जो है वो स्वेच्छाचारिता है उसका, कि अभी तक वो फोन भी नहीं उठाता, किसी से बात भी नहीं करता। आम जनता तो छोड़ दीजिए, जनता पे फोन नहीं उठाता। स्टेट माइनिंग ऑफिसर इन लोग सब मिले जुले हैं, हम लोग स्कूल को फिर पास लाने टाइम दे रहे हैं। खनिज प्रशासन पूरा मिला हुआ नहीं। बात ये हुई थी कि माइनिंग ऑफिसर आएगा कार्रवाई करेगा करके, लेकिन माइनिंग ऑफिसर अब तक नहीं आया। चक्का जाम हट चुका था, फिर से चक्का जाम कर रहे हैं। माइनिंग जो प्रशासन है वो पूरा सहयोग कर आ रही है। वाटर लेवल लगातार डाउन हो रहा है। नहीं, हम लोग तो हाईवे बनाने बंद करने के लिए पूरा कमर कस चुके हैं और हाईवे बंद करवा के रहेंगे। ग्रामीण जन खुद आएंगे मैदान में, सब जगह रोक रखेंगे। पिंटू भाई, आपकी ट्रैक्टर यूनियन जो है ये पंजीकृत है या अपंजीकृत है? हमारी ट्रैक्टर यूनियन पंजीकृत है, 28211 इसका पंजीयन क्रमांक है जी। तो ये कितने वर्षों से आप लोग ये सेवाएं दे रहे हैं नगर में और आसपास के क्षेत्रों में? लगातार 17 वर्ष पूर्ण कर चुका है जी। और भाग्य से जनता का प्यार और सहयोग हमको मिलता रहा है। और अध्यक्ष पद में अगर मैं निष्ठावान हूँ, मानते हैं, तो मुझे लगातार वो इसमें पदासीन देखना चाहते हैं और देख रहे हैं जी। इनकी सुरक्षा के लिए, इनके हित के लिए आप लंबे समय संघर्ष कर रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, लगातार कवरेज कर रहे हैं। तो नित नई समस्याएं आप लोग के सामने आती रहती हैं। इन समस्याओं से कैसे पार पाते हैं आप लोग? समस्याओं से पार पाते हैं जब अधिकारी या शासन प्रशासन ज़्यादा दबाव बनाता है, मिथ्या दबाव, तो हमें कई बार घुटने के बल भी आके उनसे निवेदन करना पड़ता है। कई बार उग्र होकर आंदोलन की स्थिति भी उत्पन्न करनी पड़ती है। कारण कि जो पैसे वाले लोग हैं दबाव बनाते हैं, जिसमें हम लोग कभी कभी सच होते हुए भी गलत हो जाते हैं।
अभी बाजार में ये स्थिति है कि 7,000 रुपये में मिलने वाली जो ट्रक हाईवा है 20,000 रुपये तक मांग रहे हैं जी। उन स्थितियों में तो आपकी जो ट्रैक्टर है जो छोटी है जिसमें क्या मशीनीकरण का कुछ उपयोग होता है क्या? पूरे चेन माउंटिंग, टायर माउंटिंग और अन्य मशीनों से उत्खनन किया जाता है। और जो हम ट्रैक्टर वाले हैं सिर्फ हम लोग रेत बटोरने का काम करते हैं। एनजीटी के नियमों के 16 नियमों में कहीं भी किसी भी प्रकार से बड़े खदानों का कोई भी सरोकार नहीं है। उसे धता बताते हुए वो कार्य करते हैं। एक हाईवा जिसमें मिनिमम 45 टन से लेकर 70 टन तक की रेत भरी जाती है और कचूमर होते हुए रोड हमारे नगर की सौंदर्यता को नष्ट करना उनका और अपना जेब भरना उनका धर्म बन गया है, जिसमें खुली आंख, खुली नजर, खुले दिल से लुटा रही है शासन प्रशासन। जी, बहुत समय से देखा गया है कि ट्रैक्टर वालों को शासन प्रशासन और खनिज विभाग आंशिक अनुमति देता है ताकि निर्माण कार्य प्रभावित ना हो, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास भी बनने हैं तो उनका काम प्रभावित होगा। और ये मौसम मकान को पक्का करने के लिए बरसात का मौसम बहुत लाभदायक है। उन स्थितियों में क्या आपको किसी प्रकार से कोई प्रोत्साहित किया जा रहा है प्रशासन द्वारा? प्रोत्साहन का तो पता नहीं है, हतोत्साहन तो जरूर किया जा रहा है। जैसे कि आज हमारे पास 400 ट्रैक्टर्स हमारे पास यूनियन में हैं। कुछ यूनियन से बाहर की भी है लेकिन उस यूनियन के नियमों को मानते हुए चलती हैं। और 1000 ट्रैक्टर्स यहाँ से दोनार, नारी और ग्राम हैं जो कि कुरुप के आसपास पड़ते हैं, लड़ेर, ऐसे सारे जो जगह हैं जिनमें जो एक दरगाहन खास करके बता दूं जिसका मैंने आज वीडियो लिया है, कम से कम 400 लगातार हाइड्रोलिक ट्रैक्टर्स जिसमें ऑटोमेटिक सिस्टम से खाली किया जाता है और वहां पे एक समूह के द्वारा भरा जाता है, उनको बुलाया गया है और वो सिर्फ डंप का कार्य करते हैं। और डंप का कार्य वहां पे हम लोगों ने देखा है, रेत का जखीरा जितनी नदी में नहीं है वहां के, उससे ज्यादा बाहर भंडारण में दिखाई पड़ता है। जो ये लोग बोलते हैं 49 जगह 59 जगह, जो तो एक ही जगह में 49 जगह है, जो उसका नाम है दोनर, लेकिन डिमर टुकु नया गांव, देवपुर, बोरती, ये ग्राम की लाइन ही है। वहां पे 70 से अधिक खदानें हैं जिसमें उसकी जो खदान की स्वीकृति मानी जाए तो मैं सोचता हूँ 5,000 होगा घन मीटर और वहां 15,000 घन मीटर है। और बहुत अच्छा है, धमतरी में एक जादू होता है, रात को ट्रकों से रेत बेची जाती है और सुबह ट्रैक्टरों से भर दी जाती है, जिसमें पूरी हमारे माइनिंग ऑफिसर का मिली भगत है। माइनिंग अधिकारी से अगर जाके मिल के आप चर्चा करें और पूछे कि लड़ेर कहाँ है, तो मैं यहाँ से बैठ के मेरे 400 ट्रैक्टर वाले जिसमें 7 प्रति व्यक्ति काम करते हैं, 2,800 3,000 लोग बता देंगे। वो किसी भी जगह का पता बता ही नहीं सकता, क्योंकि मैं सोचता हूं कि हमारे 70% रेत का काम करने वाले या परिवहन का काम करने वाले उसे पहचानते नहीं, वो लोगों को नहीं पहचानता, ना ही मार्ग पहचानता है। सिर्फ वो अपनी एसी में बैठ के टेबल के नीचे से लेन देन पे विश्वास करते हैं। ये सारी समस्याओं को जिले के सबसे बड़े अधिकारी है जिलाधीश, क्या उनके संज्ञान में लाने का आपने प्रयास किया कि पूरे जिले में? भरसक प्रयास, घुटने के बल जाके कोशिश की। एक बार उनके साथ चर्चा हुई 2 मिनट की, वो कहीं बिजी थे। कल चर्चा की स्थिति आई तारीख 19 को, तो उन्होंने एडीएम का रास्ता दिखा दिया, एडीएम ने माइनिंग अधिकारी का रास्ता दिखा दिया, माइनिंग अधिकारी ने थाने का रास्ता दिखा दिया। उनका कहना है कि जो अवैध उत्खनन करवा रहा है, अवैध वसूली कर रहा है, आप इसका विषय लेके थाने में जाइए। उनको कहा गया कि यहाँ ऐसे हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऊपर से आदेश है। ये ऊपर क्या भगवान का आदेश है कि किसी नेता का, मुझे नहीं मालूम। इन स्थितियों में शहर के अंदर और आसपास के क्षेत्र में जो छोटे छोटे मकान बन रहे हैं, जो बरसात के समय बनाना पसंद करते हैं, उनको जो गंभीर असुविधा जाने वाली है, तो उसका जवाबदार फिर किनको माना जाएगा? आपको माने, प्रशासन को माने? हमको जवाबदार मानना चाहिए, क्योंकि हम उनके जो गलत रवैये को घुटने के बल नहीं मान रहे हैं। एक दूसरा, या तो उन जेब पूंजीपतियों को जिनको हमारी रोटियों को धता बताते हुए अपनी रोटियों की कीमत बढ़ा के बेची गई, और अधिकारी जी, ये सारी अव्यवस्था अगर चलेगी तो 4 महीने की बरसात है, फिर आप जैसा कि बता रहे हैं कि 400 ट्रैक्टर है, यानी करीब 3,000 के आसपास
जो परिवार इस व्यवसाय में आश्रित है, उनकी रोजी रोटी का क्या होगा? चूल्हे ठंडे हो जाएंगे, भूख से बिलबिलाते बच्चे देखे जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी हमारी अपनी होगी। हम रोते रहेंगे और क्या कर सकते हैं। तो इस मामले को लेकर क्या लगता है कि आपको मुख्यमंत्री तक जाना चाहिए या खनिज मुख्यमंत्री के पास जाना चाहिए? यकीन भारतीय जनता पार्टी का सैनिक हूं मैं, माननीय माँ भारती की भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा हुआ हूं, उसका सैनिक हूं। अच्छा, और मेरे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो आवास मजबूत पक्के मकान देने की जो स्वप्न को चूर होते देख के मैं बेहद दुखी और द्रवित हूँ। मात्र दुख प्रकट करने से आपने जिनकी जवाबदारी ली उनके दुख तो कम नहीं होंगे, क्योंकि आर्थिक स्थिति अगर उनकी खराब रहेगी तो आपका दुख तो ज्यादा समय तक मरहम तो का काम नहीं प्रबलता करेगा। से आंदोलन आज तारीख 20 से आरंभ कर दिया गया है। अनिश्चितकालीन हड़ताल होगा और शासन प्रशासन या किसी बलवान से या बाहुबली से युद्ध करना पड़ा तो मैं अपनी आहुति देने को तैयार हूँ। इसके पहले और भी कलेक्टर बहुत सारे आए हैं, क्या उनसे सहयोग मिलता रहा है बरसात? कुछ ग्रामीण लोगों द्वारा ये मांग थी कि माइनिंग की जो गाड़ियां हैं जो अवैध रूप से चल रही हैं उस पर कार्रवाई की जाए। तो आज माइनिंग की टीम और पुलिस की टीम पूरी यहाँ पे उपलब्ध है और इन गाड़ियों को उठाकर ले जाया जा रहा है और इन पे चलानी कार्रवाई की जाएगी और जब्त भी किया जा रहा है। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। आप अगर आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो 10 जून से हमारी खदानें बंद हो गई है और उसके बाद से लगातार कार्रवाई की जा रही है। पूरी में 20 दिन 8 से 10 हाईवा पकड़ा गया था, तो लगातार हाईवा, जेसीबी, चैन माउंटेज और ट्रैक्टर सभी चीजें पकड़ी जा रही है। जो भी अवैध है हमारे द्वारा कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा रहा है और लगातार सब पे कार्रवाई की जा रही है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। कलेक्टर महोदय का सख्त निर्देश है कि जो भी चीजें अवैध हो उन पर कार्रवाई की जाए।